चलिए आज शिव की उस पारंपरिक छवि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके उस गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें देवता की पूजा से चेतना के अनुभव तक ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिव, जिसे हम एक रूप में देखते हैं, वो असल में वो शून्यता है, वो कुछ नहीं है जहां से सब कुछ पैदा होता है। तो आखिर शिव हैं क्या, एक देवता या एक अनुभव? देखिए, ज्यादातर लोग शिव को संहारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण रूप है आदि गुरु का, दुनिया के सबसे पहले गुरु। और उनका दिया ज्ञान किसी एक समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। और ये ज्ञान कोई हजारों साल पुरानी बातें नहीं है, ये आज की जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। चाहे वो खुद पर कंट्रोल रखना हो या फिर चीजों के पीछे भागने की आदत से छुटकारा पाना, ये सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे यहां देखिए, एक तरफ है दौलत और चीजों से जुड़ाव का बंधन जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बांधता है, और दूसरी तरफ है वो आंतरिक स्वतंत्रता, वो खुशी जो इन चीजों पर निर्भर ही नहीं करती। यही तो असली आजादी है। और फिर आता है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट, आधा पुरुष आधी स्त्री। क्या कमाल का प्रतीक है ये हमें सिखाता है कि एक रिश्ता बराबरी और सम्मान का होता है, जहां दो लोग अलग अलग होकर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक हो जाते हैं। तो ठीक है, बाहरी दुनिया में कैसे जीना है इसके लिए तो हमें सबक मिल गए, लेकिन हमारे अंदर जो दुनिया है, जो उथल पुथल मची रहती है, उसका क्या? उससे बदलने के लिए क्या कोई तरीका है? और यहीं पर शिव का वो आदि योगी स्वरूप सामने आता है। पहले योगी के रूप में शिव ने हमें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि खुद को अंदर से बदलने का एक पूरा विज्ञान दिया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ध्यान और चेतना पर काम करती है। इस भीतरी विज्ञान का एक बहुत शक्तिशाली टूल है ओम नमः शिवाय मंत्र। ये सिर्फ एक धार्मिक जाप नहीं है, बल्कि एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा वाइब्रेशन है जो हमें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सीध में लाता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस मंत्र के जो 5 अक्षर हैं, न, म, शि, वा, य, ये सृष्टि के 5 मूल तत्वों को दर्शाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम असल में अपने अंदर इन 5 तत्वों को शुद्ध और संतुलित कर रहे होते हैं। और जब हमारा भीतरी सिस्टम इस तरह संतुलित हो जाता है, तब ये आंतरिक विज्ञान हमें अस्तित्व के सबसे बुनियादी और सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाता है। और वो सवाल है, आप कौन हैं? कहते हैं कि जब महान संत आदि शंकराचार्य से उनके गुरु ने यही सवाल पूछा था, तो उनके जवाब से एक पूरा ग्रंथ बन गया, जिसे हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। और उनके जवाब की शुरुआत होती है नकारने से। जो कुछ भी हम खुद को समझते हैं उसे एक एक करके हटाना। मैं ये मन नहीं हूं, ना ही ये बुद्धि, ना ये अहंकार और ना ही ये यादें। ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। मैं अपने अच्छे या बुरे कर्म भी नहीं हूं, ना सुख हूं ना दुख। मतलब जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अनुभव करने वाला हूं। और फिर ये एहसास पहचान की हर सीमा को तोड़ देता है। मुझे मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई जन्म ही नहीं हुआ, मेरी कोई जाति नहीं, कोई परिवार नहीं, मैं इन सब पहचानों से परे हूं। तो जब हर झूठी पहचान को, हर परत को हटा दिया जाता है, तो आखिर में बचता क्या है? बस यही परम सत्य, चिदानंद रूपः शिवोहम, 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 यानी मैं शिव हूं। ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, ये उस परम सत्य का अनुभव है कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो शुद्ध आनंद से भरी असीम चेतना है, और उसी चेतना को शिव कहा गया है। तो देखिए, ये पूरी यात्रा हमें कहां ले आई। एक देवता की पूजा से शुरू होकर हम चेतना के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि खुद का ही स्वरूप बन जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, शिव एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर जगह मौजूद है। असली ज्ञान खुद पर नियंत्रण और आंतरिक स्वतंत्रता में है। ध्यान और मंत्र जैसी तकनीकें इस भीतरी बदलाव का एक पूरा विज्ञान है, और इन सब का अंतिम लक्ष्य है अपने उस असली स्वरूप को पहचानना जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा असली स्वरूप इस शरीर और मन से भी परे है, तो फिर हम वास्तव में हैं क्या?